वो फ्री बॉडी डायग्राम की बात कर रहा है। क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज फ्री बॉडी डायग्राम। अब ये फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब होता है बॉडी फ्री डायग्राम, बॉडी नहीं हो, फोर्स हो उसमें, ठीक है, दैट्स इट। क्लियर है। अब यहां पर फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है, ठीक है। सोचिए फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगी जी। सबसे पहले तो आप ये देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए जनाब कि यहां पर वो पढ़ के क्या कह रहा है, ये कौन सा क्वेश्चन है। अच्छा पहले मैं एक काम करता हूं, इसी का क्वेश्चन नंबर पहले ये कर लें, आप 13 कर लें, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। तो ये कौन कह रहा है कि समथिंग लाइक दैट। अब ये स्लैज है वो नीचे की तरफ आ रहा है और ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है। अब फ्रिक्शनलेस सरफेस होने का मतलब है कि फ्रिक्शन अगर जीरो है तो फ्रिक्शन जीरो का मतलब ये होगा, ठीक है, कि बैकवर्ड कोई फोर्स नहीं है इस पे, ये दिमाग में रखिएगा। तो वो कह रहा है फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब इस चीज को यहां पे सेंटर मारो और यहां से एक एक सबसे पहले फोर्स आपकी कौन सी निकलती है, वेट निकलती है, नो दैट। तो यहां से आप क्या बनाओगे सबसे पहले भाई, वेट बनाओगे। क्लियर है। एक फोर्स बन गए। दूसरी फोर्स कौन सी होगी, इस सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन बनाया था, याद करो लास्ट टाइम ऐसे बनाया था। तो इस सरफेस पे ये है नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में, यस और नो। जी बच्चों, ये 90 डिग्री होगा सरफेस पे, यही था, इसको नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। सो आप इस सरफेस पे आप बिल्कुल एग्जैक्टली यही बनाएंगे इसी एंगल पर रखते हुए। क्लियर है। ठीक है बच्चों। सो ये आपका नॉर्मल रिएक्शन हो गया, ये वेट हो गया, ये आपकी फ्री बॉडी डायग्राम बन गई, दैट्स इट। अब आप सोचेंगे कि इस फ्री बॉडी डायग्राम में फ्रिक्शन नहीं है, नहीं है भाई, उसने पहले ही बोल दिया फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। क्लियर है नहीं क्लियर है। यस सर। यस सर। अब अगर वो आपसे एक सवाल करते हैं कि इसकी रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन कहां होगी, जो कि इसने नहीं पूछा, मैं पूछ रहा हूं, वेयर इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। तो मेरा बच्चा, मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे सवाल करूं, लिख देता हूं, रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन कहां है। तो मेरा प्यारा बच्चा, इन दोनों फोर्सेस का को पैरेलल दो आप रेज ड्रॉ कर दें और पैरेलोग्राम बना लें आप, ठीक है। ठीक है, ये आप बना लें और रिजल्टेंट फोर्स आपकी यहां से ड्रॉ हो जाएगी, पहले वेक्टर से यहां तक, ठीक है भाई। ये आपका रिजल्टेंट, इस डायरेक्शन में आपकी रिजल्टेंट फोर्स होगी। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं है तो, ठीक है, बात समझ में आ रही है, तो इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट हो जाएगी, जो कि जाहिर सी बात है उसने बताया नहीं है अभी, ना उसने पूछा है हमसे, लेकिन मैं बता रहा हूं अगर इस तरह का सवाल आ जाए तो आपने उसको कैसे हैंडल करना है। ड्रॉ कर लें, ऐड कर लें, ठीक है, ड्रॉ कर लिया। अब अगला क्वेश्चन, the slope has a total length of 60 meters, show that the initial acceleration of the sledge along the slope is about 1 meter per second square। एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, ठीक है भाई। तो आपको फॉर्मूला पता है एक्सेलरेशन, क्या फॉर्मूला हमने निकाला था, a इज इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस एफ अपॉन एम। लेकिन चूंकि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो फ्रिक्शन कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू जी साइन ऑफ थीटा, ये 9.81 मल्टीप्लाई बाई साइन ऑफ कितना डिग्री हो जाएगा, 6.9 डिग्री। जी बताएगा कोई मुझे एक्सेलरेशन कितनी है। 1.17। 1.17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर मांग रहा है तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। यस सर।
लिख लीजिए, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द स्लेज एट द एंड ऑफ द स्लोप। चलो बहुत ही बचकाना किस्म का क्वेश्चन है। यहां पर स्पीड पूछ रहा है, फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है। भाई फाइनल वेलोसिटी निकालनी, इनिशियल 0 है, ठीक है, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है उसने कहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। और इस डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी, तो इस डायरेक्शन की एक्सेलरेशन 1.17 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। सो यू कैन से s इज इक्वल टू, अब ये डिस्टेंस निकालना है आपको, s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है, पता है आपको 2a s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो फाइनल 0 है, इनिशियल फाइनल 0 नहीं है, सॉरी, फाइनल वेलोसिटी आपने निकालनी है। तो थोड़ा इसको रीअरेंज कर लेते हैं, चले। अच्छा फाइनल वेलो, अच्छा हमारे पास डिस्टेंस भी नहीं है, एक्सलेरेशन निकाल चुके हैं, डिस्टेंस गिवन है, ये रहा 60 मीटर गिवन है, ये रहा 60 गिवन है। तो चलो फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, तो इसको रीअरेंज कर लेते हैं इसको। तो अब कैसे करेंगे, तो यू नो दैट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। सो निकाल लें, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1.17 मल्टीप्लाई बाई 60, और इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए आप, 2 इंटू 1.17 इंटू 60। जी बताइए क्या आंसर आ रहा है। I got 11.84. 11.84 मीटर पर सेकंड, यानी 11.8 3 सिग्निफिकेंट फिगर में, और 2 सिग्निफिकेंट फिगर में 12 हो जाएगा ये, ठीक है। तो 11.84 मीटर पर सेकंड, और बाकी सिग्निफिकेंट फिगर्स अपने हिसाब से अरेंज कर लीजिए आप। वैसे मैं ये देख रहा हूँ सवाल में सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर 1 दिया हुआ है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो अब मेरी पॉकेट में बॉल आ गई, मैं 1 में दूं 2 में, तो मैं मैक्सिमम में आंसर देता हूँ। सो मैं अगर 2 तक आंसर दूं तो ये 12 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे अगर 12 मीटर पर सेकंड लिख के ब्रैकेट में 2SF लिख दूं, कोई मसला नहीं। क्लियर है, आ रही बात समझ? Yes, sir. याद रखिएगा, गलती मत कीजिएगा ये। डिटरमाइन द टाइम टेकन फॉर द स्लेज टू ट्रेवल टू द एंड ऑफ द स्लोप। ये कोई बच्चों क्या यार क्या दे रहे हैं क्वेश्चन, ही कोई सवाल है। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t। सो t इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन एक्सेलरेशन, और निकाल लो। फाइनल वेलोसिटी कितनी निकाली है आपने, v माइनस यू अपॉन एक्सेलरेशन। तो फाइनल कितनी है भाई, 11 पॉइंट कितनी थी, 84 माइनस 0 डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन 1.17। जी बताइए। 10.1. 10.1 सेकेंड, ठीक है। Yes, sir. अच्छा अब आओ आगे, ये तो समझ में आ गया तुम लोग को। अब इसी से मिलती जुलती एक और बला है, ये है, लेकिन इसमें एनर्जीज का कॉन्सेप्ट है। लिटरली अगर करने बैठोगे बहुत इजी है, लेकिन इसे वर्क एनर्जी पावर के चैप्टर में पढ़ाऊंगा। इसको नोट कर लो अपने पास। इंक्लाइन प्लेन के क्वेश्चन दो तरह से आते हैं, एक एक्सेलरेशन डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम की वैल्यूज पे यानी काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स पे चलते हैं, और एक वर्क एनर्जी पावर की कंडीशन में आ रहे होते हैं। तो ये वो वाला क्वेश्चन था। अच्छा क्या ये, हाँ ये देख रहे हो, ये इस तरह के क्वेश्चन देता है। क्वेश्चन रीड करो एक दफा। वो क्या कह रहा है, अ ब्लॉक ऑफ वुड इज स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब रुका हुआ है, हाँ। तो ऑन अ फ्रिक्शनलेस रैंप, और क्या सवाल है, फ्रिक्शन नहीं है। द ब्लॉक इज हेल्ड बाय स्ट्रिंग, ये धागे से, ये धागे से हेल्ड किया हुआ है, ये धागा है ऊपर। द वेट ऑफ द ब्लॉक इज W, द फोर्स अप्लाई टू द ब्लॉक बाय स्ट्रिंग इज F, ठीक है। A triangle of forces can be used to determine the magnitude and direction of the normal contact force N, ठीक है, acting on the block. Which of the triangle is correct? Vector triangle है, और मैंने आपको बताया था वेक्टर के टॉपिक के अंदर, जब तीन फोर्सेस आपस में ऐसे हेड टू टेल रूल बनाए कि जहां से चले थे वहीं पर वापस आ जाए, तो रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाती है। ये मैंने बताया था। जैसे एग्जांपल देता हूं कि अगर फर्स्ट करो वेक्टर 1 ये रहा, ठीक है, वेक्टर 2 ये रहा, और वेक्टर 3 लेट से ये रहा, और सपोज दैट के वेक्टर फोर्स 4 जो है वो ये वापस लेकर आ गया। अब चूंकि वेक्टर फोर्स आप 4 जो है वो आपको वापस, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4, वेक्टर 4 आपको उसी जगह पे लेकर आया जहां से चले थे, तो रिजल्टेंट आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा।
ठीक है, लेकिन अगर मिसाल के तौर पे वेक्टर 4 एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ 3 वेक्टर्स हैं, तो अब यहां से आपका रिजल्टेंट पैदा होगा, यहां से रिजल्टेंट पैदा होगा जो आपको ऐसे इस डायरेक्शन में लेके जाएगा। ठीक है, ये आपका रिजल्टेंट बन जाएगा। क्लियर है? सो अगर क्लोज कोई भी फिगर बन जाए और वेक्टर जहां से शुरू हुए थे एड अप होते होते हेड टू टेल रूल से वापस अपनी जगह पर आ जाए तो रिजल्टेंट 0 हो जाता है। जस्ट लाइक दिस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में भी ऐसे ही है। और अगर अपनी जगह पे वापस ना आए तो वो रिजल्टेंट 0 नहीं होता। अच्छा, और रिजल्टेंट 0 होने का फिजिकल रियलिटी में सबूत है ऑब्जेक्ट स्टेशनरी होगा, रुका हुआ होगा, या कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा होगा। ये इसका सबूत है, ये बात याद रखिएगा। क्लियर है? समझ आई? अच्छा, मैं आपको जल्दी से दिखाता हूं अब इसमें से सही कौन सा है वो हम समझ लेते हैं। ठीक है, अब देखिए एक फोर्स ये रही, एक फोर्स ये वाली फोर्स है, ये जो स्ट्रिंग्स है, एक फोर्स ये W है, एक फोर्स इसकी नॉर्मल रिएक्शन भी तो होगी, N होगी ना। अभी 3 फोर्सेस हैं। ठीक है बच्चों, 3 फोर्सेस हैं, सही है? Yes, sir. अब ये 3 फोर्सेस हैं, अब बारी बारी एक एक फोर्स को उठाते हैं। आपकी मर्जी, आप किसी भी फोर्स को पहले उठा लो, जिसकी जो मर्जी उठा लो फोर्स। मुझे ये वेट अच्छा लग रहा है, मैं पहले वेट उठा रहा हूँ और हेड टू टेल रूल से ऐड करूंगा। तो देखो शेप बना लेते हैं, स्ट्रक्चर, बाकी इन 4 में से चूज करना आसान हो जाएगा। सबसे पहले वेट डाउनवर्ड बना दिया। ठीक है, ये रहा वेट, ये डाउनवर्ड बना दिया। ठीक है, ये वेट बन गया। अब जहां पे वेट खत्म हुआ है, इसके हेड से यहां से दूसरा वेक्टर बनेगा। दिस इज कॉल्ड हेड टू टेल रूल। और ये मेरी पिछले लेक्चर्स देख लीजिएगा जाके, उसमें बड़ा डिटेल में मैंने पढ़ाया है। ठीक है, अब हेड टू टेल रूल, अब दूसरा वेक्टर कौन सा है? जाहिर है एक फोर्स, एक वेट लिया, दूसरा फोर्स ले लेते हैं, ऐसे चलते हैं। ठीक है, तो दूसरा फोर्स है। अब फोर्स कैसे बनाएंगे? फोर्स इस एंगल पे था तो फोर्स को हम इस एंगल पे ऐसे बना लेते हैं। क्लियर है? सही है बच्चों? दिस इज फोर्स। क्लियर है नहीं क्लियर है? Clear. ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि ट्राइंगल जो है वो क्लोज हो जाए। ठीक है, और तीसरी फोर्स जो है वो आपकी क्या है? नॉर्मल रिएक्शन है, ये रही। सो नॉर्मल को अब इसके हेड से नॉर्मल का टेल बनेगा और नॉर्मल यूं ऐसे जाकर लगेगी। क्लियर है? ये आपका बन गया नॉर्मल रिएक्शन। समझ आई? अब आप देख के बताइए इन 4 में से कौन सा है? ये दोनों तो नहीं हो सकते, वैसे देख के ही पता चल रहा है। क्यों? वेट से ही बनाया है, लेकिन इसके हेड से इन्होंने नॉर्मल तो बनाया है। ठीक है, लेकिन ये दोनों वेक्टर्स का टेल से टेल मिला हुआ है। टेल से टेल कभी भी नहीं मिलेगा। अगर रिजल्टेंट 0 है तो टेल से टेल कभी भी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। ये दोनों तो देखते ही साथ गलत है। सबका हेड से टेल ऐड होगा अगर रिजल्टेंट 0 है तो, क्लोज ट्राइंगल है तो। ये दोनों तो मैंने देखते ही क्लोज कर, इनको कैंसिल कर दिया था। बचते हैं ए और बी। अब ए और बी में देखो तो तुम देखो यहां पर नॉर्मल को इसने डाउनवर्ड बनाया जबकि नॉर्मल अपवर्ड है। सो इस हिसाब से ए करेक्ट आंसर है। क्लियर है? समझे? Yes, sir. एक क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहा हूं, छोड़ नहीं रहा कुछ भी। आगे आओ, क्वेश्चन देख रहे हो? खोल लेना अपने पास। इट्स समर 21 यानी मई जून 21 यूनिट 1 क्वेश्चन नंबर 12। खोलो अपने पास सवाल। तो ये समर 21 यूनिट 1 क्वेश्चन नंबर 12 है। इसको ध्यान से देखो सारे के सारे इस क्वेश्चन को। ठीक है, इसमें ये ट्रॉली वाली प्रॉब्लम है। अब ये ट्रॉली एक वही वैसे ही क्वेश्चन है जैसा मैंने कराया है। अ ट्रॉली एक्सेलरेट्स फ्रॉम द रेस्ट एट अ पॉइंट down a straight track to a point B. The trolley then continues to a horizontal track at point C. यहां से लेकर, ठीक है, अच्छा अब मुझे पता है मुझे यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, तो अगर मैं बहुत तेज आदमी हूं ना तो मैं पहले से ये डिस्टेंस निकाल के बैठ जाऊंगा दिमाग के अंदर। और फॉर दैट पर्पस आई विल यूटिलाइज पाइथागोरस थ्योरम। अगर मैं तेज आदमी हूं और आप भी तेज हैं और आपको भी तेज होना पड़ेगा, सो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाइए और इस ट्राइंगल, इस ए बी की लेंथ को पहले ही कैलकुलेट कर लीजिए। कोई मसला तो नहीं है ना?
तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये यूज होगी आगे, मुझे साफ लग रहा है, देखने से ही लग रहा है। तो 0.5 का स्क्वायर प्लस 2.0 का स्क्वायर, क्लियर है जी? क्या आंसर आ रहा है, कोई मुझे बताएगा? 2.06. 2.06 मीटर्स, तकरीबन 2.1 मीटर तकरीबन, ठीक है। 2.1, दो सिग्निफिकेंट फिगर में 2.1 मीटर, ठीक है, ठीक है, लिख दिया मैंने, ये आपके यूज में आएगा। कह रहे शो दैट द ट्रॉली रीचेज द पॉइंट बी विद द स्पीड अबाउट 3 मीटर पर सेकंड। कह रहा है इस जगह पर ट्रॉली की फाइनल स्पीड जो है वो है 3 मीटर पर सेकंड। अच्छा, अब कैसे लगाएं? और ये कह रहा है कि ट्रॉली एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये भी पता है। आहा, इसका डिस्टेंस भी पता है, डी भी पता है 2.06 मीटर। तो वो फॉर्मूला अप्लाई करो। अच्छा, डी नहीं बोलेंगे हम, इसको एस बोलेंगे ताकि हम याद रहे, एस। तो फॉर्मूला है 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इज इट क्लियर? अब एक्सेलरेशन कहां से लाएं? सो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है क्या, जी साइन ऑफ थीटा माइनस एफ अपॉन एम। लेकिन उसने कहा कि ये जो है फ्रिक्शन आर नेग्लिजिबल, तो अगेन वही वाली बात होगी, क्या ये वाला पार्ट आपका 0 हो जाएगा। सो नाउ इक्वेशन वुड बिकम ए इज इक्वल टू जी साइन ऑफ थीटा माइनस 0, और ये जी साइन ऑफ थीटा हो जाएगा। तो यहां रख लो, so 2 into g sin of theta मल्टीप्लाई बाई s, और ये b स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। सो 2 मल्टीप्लाई बाई 9.81 साइन ऑफ कितना, एंगल तो रखा निकाला ही नहीं, तो साइन के बजाय आपको पता है साइन किसका रेशियो होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अगर ये थीटा है तो ये अपोजिट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, ठीक है। सो अपोजिट कितना 0.5, हाइपोटेनस कितना 2.06, सही है। तो ये क्या हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाई 2.06, ठीक है। ये आपका साइन की वैल्यू आ गई, क्लियर है। मल्टीप्लाई बाई ये क्या है, ये आपका है 2.06 और इक्वल टू वी स्क्वायर, ठीक है। ये एस की जगह ये लिख दिया। फिर अगले स्टेप में ये दोनों कैंसिल हो गए, तो फाइनली क्या बचा 2 इंटू 9.81 इंटू 0.5, और इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए तो v आएगा फाइनल वेलोसिटी, क्लियर है। But sir, shouldn't we also add the sign before the angle? ये वाला साइन ना, Yeah. तो साइन की जगह लिख तो दिया 0.5 अपॉन 2.06, यहाँ पे Oh, लिख, sorry. और Right. बाहर वाला जो डिस्टेंस है ना एस, ये बाहर आ गया, ये कैंसिल हो गया, तो 0.5 ही बचा। Okay. सही है। और फिर अगला पार्ट भी कर लेना, ट्राई करना, इतना प्रॉब्लम नहीं है। अगला पार्ट में टाइम निकालना है, वो भी इंशाल्लाह हो ही जाएगा, इसको कंप्लीट करना, ठीक है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है ये वाला, इसको ट्राई करो। क्वेश्चन 5 है, ये है अक्टूबर 19 यूनिट 1, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये ट्राई करो। इससे पहले दिया था May 21 क्वेश्चन, May 21 यूनिट 1 क्वेश्चन 12। नियाम कुमार, अगर सर का मैसेज आया लीव कर देना, और जमाल दोनों को कह रहा हूं, क्लियर है। अच्छा, इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा हाँ ये वाला पार्ट, इट्स एक सेकेंड, चैलेंजिंग है, लेकिन ये कि भाई चैलेंज लेने में ही तो मजा है। इट्स May 22 यूनिट 1 क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, ये लिख लो। यार वर्क डन है, नहीं 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 अभी नहीं करो, ये नहीं करो, ये वर्क डन है, ये अभी नहीं करो, ये नहीं करो। ये वाला क्वेश्चन दे, ये वाला लिख लिया क्वेश्चन, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 12, लेट मी चेक जनाब, ये मजा आएगा, ये किसी से भी नहीं होगा, मुश्किल है, हो भी सकता है